आपके दरमियान में दोबारा इसलिए आना पड़ा कि आज से कुछ दिन पहले जो है यानी 15 जुलाई 2020 के दिन हाई कोर्ट में एक जजमेंट हुआ है और वो जजमेंट जो है हालिया जो 2 मसाजिद को शहीद किया गया उस मसाजिद की शहादत के ऊपर हाई कोर्ट में एक जजमेंट दिया गया। 6 तारीख को स्टे वेकेट हुआ, 7 तारीख को मस्जिद शहीद की गई, 8 तारीख के दिन होम मिनिस्टर का बयान आया कि मलबा गिरने से कुछ हिस्सा शहीद हुआ है और चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आया कि हमसे गलती हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ये बोले कि मैं चीफ मिनिस्टर के बयान का वेलकम करता हूँ। 9 तारीख के दिन जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिका राजेंद्र नगर के कैंडिडेट जेडे जावेद एडवोकेट वक्फ बोर्ड के रुकन एक पिटीशन डाले उन्होंने हाई कोर्ट में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। आप लोग देखे होंगे कि मैं असद साहब से बोला, मैं असद साहब से पूछा, ये पूरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जबकि मस्जिद शहीद हो गई, सबको मालूम है, टूट गई, वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने एक पिटीशन डाले कि मस्जिद को बचाना है बोल के। उनका एक प्रेयर था कि अंदर मौजूदा सेक्रेटेरिएट में जितने मसाजिद है उसको बचाने के लिए। तो बाद में जो है पिटिशनर और एडवोकेट जनरल ये दोनों में माहिदा होता है कोर्ट में। आप देखिए, मैं अब जो जजमेंट पढ़ के सुना रहा हूं कि कितनी गहरी साजिश हो रही है कि मुसलमान अदालत को भी ना जाए, इंसाफ ना पूछे बोल के। पहले तो क़यादत मिलके मस्जिद को शहीद करवा दी, अवाम को गुमराह करे, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम वो है, फलाना है बोल के पूरा अवाम का जहन वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम के पीछे लगाने की कोशिश करे। फिर उसके बाद में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का बयान आया, हम एहतजाज करते। रहीमुद्दीन अंसारी चेयरमैन है, मुस्लिम सेक्रेटरी है, बेचारे कन्वेनर मुस्लिम यूनाइटेड। आप इधर बोल रहे हैं हम हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत मस्जिद तोड़ी बोल के आप एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी चेयरमैन की कुर्सी पे चिपके हुए, आप रिजाइन नहीं दे रहे हैं। आप सबसे पहले चाहिए था कि रहीमुद्दीन अंसारी रिजाइन करना चाहिए था जैसा ही मस्जिद गिरी, लेकिन रहीमुद्दीन अंसारी रिजाइन नहीं कर रहे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का एहतजाजन बयान, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो लोग मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लेटर हेड पे बयान दिए वही लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर हेड पे बयान दिए कि हम एहतजाज कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है मसले को अदालत में भी ले जाकर इस मसले को ऐसा कर दिए कि फिर ताकि मस्जिद उसी मुकाम पर नहीं बनना। अब आप, मैं ये जजमेंट पढ़ के सुना रहा हूं, आप गौर से सुनिए कि यर्ड बोथ साइड्स, चीफ जस्टिस का बयान है ये, द ऑनरेबल श्री जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी, ऑर्डर रिट पिटीशन नंबर 10335 ऑफ 2020 with the consent of both the parties, the writ petition is disposed of at the admission stage only. यानी एडवोकेट जनरल और पिटिशनर जेडे जावेद जो भी हैं या उनके वकील, ये दोनों आपस में बात कर लेने की वजह से ये पिटीशन डिसमोस हो जा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हम अदालत को गए, असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पे, मैं बोला, फलाना करा। फिर इसमें आ रहा है कि लर्नड स्पेशल गवर्नमेंट प्लीडर representing the learned advocate general on instructions has stated that the mosque which was in existence has collapsed under the debris of one of the secretariat building when it demolished, and at present no masjid is in existence. ये कोर्ट में एडवोकेट जनरल बोल रहे हैं कि वहां पर कोई मस्जिद नहीं है। तो महमूद अली क्या बोल रहे हैं, कुछ हिस्सा टूटा। एडवोकेट जनरल कोर्ट में बोल रहे हैं पूरा तोड़ दिए हम। फर्दर स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड ए स्टेट ऑफ आर्ट सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग एट द सेक्रेटेरिएट एरिया, एंड इन दैट सेट बिल्डिंग ए प्रपोजल फॉर हैविंग ए मस्जिद इज आल्सो प्लान्ड एंड द सेम शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। यानी नए प्लान में हमारा एक मस्जिद बनाने का मंसूबा है, हम एक मस्जिद बनाएंगे। एडवोकेट जनरल कोर्ट में बोल रहे हैं हमारा झगड़ा मलबे से नहीं है, जमीन
जो जगह मस्जिद की तय है जमीन, ता क़यामत तक वो मस्जिद रहती, ता क़यामत तक। 2 मसाजिद की जमीन होना हमको मस्जिद किसी और मुकाम पर नहीं। जेडे जावेद एमआईएम के कंटेस्टेड कैंडिडेट, वक्फ बोर्ड के मेंबर, अदालत में पिटीशनर है। क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने मान लिए, ठीक है, सरकार गवर्नमेंट बोल रही मान लिए, मैं पिटीशन हमारा डिसमिस कर दीजिए। द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट हिज क्लाइंट हैज एक्सप्रेस्ड हिज सेटिस्फैक्शन दैट ए न्यू मॉस्क विल बी कंस्ट्रक्टेड within the secretariat complex and submits that the oral undertaking जबानी जमा करे जो रहा यहाँ, कोई रिटर्न एश्योरेंस नहीं है गवर्नमेंट का कि हम उसी मुकाम पर दोबारा 2 मस्जिदा बनाएंगे, हम बनाएंगे। इन्हों यकीन कर लिए। महमूद अली बोले मैं बना देता हूँ मस्जिद एक खाना, आज तक बन रही हो मस्जिद। आपके भद्रादरी कोत्तागड़म में फॉरेस्ट वाले मस्जिद तोड़ दिए, महमूद अली स्टेटमेंट दिए मस्जिद बना देता हूँ, आज तक बन रही हो मस्जिद। नारायणपेट का आशुर खाना तोड़ दिए, कलेक्टर और महमूद अली बोले बना देते, आज तक बन रहा वो। इन व्यू ऑफ द अबव मेड सबमिशन देयर इज नथिंग टू एडुकेट इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन एज द मेन प्रेयर ऑफ द रिट पिटीशन इन सीकिंग ए डायरेक्शन टू द अथॉरिटीज नॉट टू demolish the mosque located in the secretariat complex become infructuous। यानी जो आप पिटीशन डाले 7 तारीख को मस्जिद तोड़ दिए, 9 तारीख को पिटीशन डाले, 10 तारीख के दिन नंबर हुआ, 15 तारीख के दिन फैसला आ गया कि अब वहां पर कोई मस्जिद नहीं है। तो फिर महमूद अली बयान दिए, बीइंग द होम मिनिस्टर हाउ कैन ही से स्टेटमेंट के थोड़ा मलबा गिरा, थोड़ा मलबा टूटा। यानी मुसलमानों का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा कर दिए इन्होंने। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि हियर रिकॉर्डिंग द अबव मेड अंडरटेकिंग ऑफ द लर्नड स्पेशल गवर्नमेंट मॉस्क इज आल्सो प्लान्ड एंड द सेम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस। पूरे ये जजमेंट में जो है कहीं पर भी कोई एश्योरेंस, रिटर्न एश्योरेंस नहीं दिया गया। कैसा आवाम को बेवकूफ बनाया गया। देखिए आप कि अब कल के दिन अदालत में कोई पिटिशनर अगर जाएगा तो अदालत ये बोलेगा कि ये मसले पे ऑलरेडी फैसला हो गया। साजिश करके हुकूमत से मिलके सीएम की, केसीआर की हिम्मत नहीं होती उससे तोड़ दो कुछ भी नहीं होता बोल के मस्जिद उड़ा दिए। जल्दी से अदालत को भिजा दिए अपने पट्टे को, जाओ अदालत के भी दरवाजे बंद कर दो ताकि जो है कोई पिटिशनर जाके फिर पिटिशन डाला तो ये जजमेंट आता। इसके अंदर जो है कहीं भी उसी मुकाम पर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं है, 2 मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं है। मस्जिद बनाएंगे, अब उन्हें बनाते नहीं बनाते ठीक है, केसीआर साहब बना देते कहीं तो भी एक कोने में सेक्रेटेरिएट में एक छोटी मस्जिद दे देते, लेकिन ये क्या होगा, ये मिसाल खड़ी हो जाएंगी। क्या मिसाल खड़ी हो जाएंगी कि मस्जिद को हटाने की तेलंगाना से शुरुआत होंगी, पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये मिसाल फिरेंगी। और हम बारहा बोल रहे हैं कि भाई ये इनको पहचानो, ये रहजन को पहचानो। बाबरी मस्जिद गिरी 6 दिसंबर के दिन, हाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हम एहतजाज करे तो लोग हैदराबाद में मुनाफिकीन बोलते थे हमसे कि भाई ये उत्तर प्रदेश का मसला है, आप कहीं को यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में 1 दिसंबर आया, 6 दिसंबर के दिन जब बोले ये लोग कि क्यों बंद मनाना, उत्तर प्रदेश में मस्जिद गिरी, क्या आंध्र प्रदेश ब्लैक डे मनाने से, बंद मनाने से मस्जिद, ये सब ये जो अवैसी परिवार के ये कारिंदे हमसे बहस करते थे। हम जब उनको पूछे कि दक्कन मेडिकल कॉलेज का अफिलिएशन कैसा मिला, तो ये पट्टे आके इनके ये बोलते थे कि 100 डॉक्टर बन रहे ना भाई, मस्जिद कहीं भी बना ले सकते अपन। तो ये इनका जहन सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के जब से असदुद्दीन अकबरुद्दीन तक भी यही जहन है। मस्जिद की अहमियत नहीं, सियासत की अहमियत है। इख्तिदार में रहना, हुकूमत के साथ रहना, पुलिस इलेक्शन में अपना साथ देना, केसीआर खुश तो अपन अच्छा रह सकते। और रही बात, मैं कल जो है हमारे मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब से गुजारिश करा कि भाई आप जो है मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आकिल के दामाद हैं। आप मौलाना आकिल साहब का एक बहुत बड़ा रुतबा रहा कि ये जो है हुकूमतों से टकराए, इमरजेंसी में जेल को गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट से टकराए, तेलुगु देशम की गवर्नमेंट से टकराए, लेकिन कभी भी मिल्लत इस्लामिया के मसले पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप उनके दामाद है, आप पहल करो,
मैं आज भी आपसे ओपन वीडियो में गुजारिश कर रहा हूं कि एक रहीमुद्दीन अंसारी अगर इस्तीफा देंगे तो कल और दूसरे देंगे। टीआरएस के और मुस्लिम कायदीन तैयार है, छोटे मोटे कारपोरेटर डिप्टी मेयर बोल रहे कि भाई हम भी रिजाइन करते, अब इस पार्टी में हमको रहना नहीं है। परसों हमारे एक टीआरएस के एक बहुत बड़े सीनियर लीडर खमर भाई बेहतरीन बयान दिए, रिजाइन कर देता हूं मैं पार्टी से बोले। तो मैं चाहता हूं कि ये जो जजमेंट आया है एक सोची समझी साजिश के तहत पिटिशनर कोर्ट में पिटीशन डालता है, उसके बाद में एडवोकेट जनरल से ओरल एश्योरेंस पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और मस्जिद उसी मुकाम पर बनाने की कोई बात नहीं करता। वक्फ बोर्ड का रुकन है, मजलिस का कंटेस्टेड कैंडिडेट है जेडे जावेद की हिम्मत नहीं होती, जब तक असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोले उसकी हिम्मत नहीं होती करने की। तो रहजन को पहचानो मुसलमानों, जब तक तुम अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ेंगे मस्जिद वहां पर नहीं बनने वाली है। याद रखो, 2 मसाजिद की जगह कल जो है केटीआर को लेके असदुद्दीन ओवैसी ब्रिज का इनाग्रेशन करे। ऑलरेडी 2014 में बल्दिया इलेक्शन में 2016 में इसका इनाग्रेशन करे थे फिसल मंडे पे, फिर उसका दिलसू नगर पे कहीं एक इनाग्रेशन करे। उसका मकसद क्या था कि अवाम का मिजाज टेस्ट करे, आने वाले बल्दिया इलेक्शन में क्या पुराने शहर में मुसलमान ये 2 मसाजिद और आशुर खाने के लिए एहतजाज करते क्या। कल लेके फिरे केटीआर को बता दिए साहब देखो हम होल एंड सोल कंट्रैक्टर है, कोई मुसलमान कुछ नहीं पूछ रहा, मस्जिद तोड़ दो, आशुर खाना तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, हम है साहब सब बोल के। लेकिन याद रखो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, जिस दिन अल्लाह ताला तुम्हारी रस्सी खींचेगा तो ये दोनों भाई किधर जाएंगे नहीं मालूम। ये मस्जिदों और ये जितने इनका साथ दे रही, जो भी मुकाम पर है साथ दे रही ना इस मस्जिद के, उसमें दोज़ख की आग में जलेंगे। याद रखो अल्लाह ताला को सब बर्दाश्त, अपने घर को तोड़ने वाले का साथ देंगे। पीवी नरसिम्हा राव की लाश कुत्ते खाए, तुम्हारी लाश को सुअरा खाएंगे। याद रखो जितने लोग ये मस्जिद के शहादत में, जितने टीआरएस में मुस्लिम कायदीन है, अभी भी वक्त है एहतजाज करो। टीआरएस की रुकनियत जन्नत नहीं दिलाती। रोजे महशर अल्लाह से सामने रुस्वा मत हो, असदुद्दीन ओवैसी के बातों में मत आओ, तुम एहतजाज का झंडा बुलंद करो। तमाम मुस्लिम कायदीन टीआरएस के जितने एमएलए से, जितने एमएलसी से, जितने चेयरमैन से, मेयर डिप्टी मेयर, जितने मुसलमान चेयरमैन है, जितने ओहदों पे मेरी गुजारिश है कि ये आर्डर को देखो, ये मस्जिद के पेपरों को देखो। मस्जिद का गजट निकला, अत्थर मोइन रिपोर्टर पूरी गजट निकाल के डाले रिपोर्ट पे, बाज़ाब्ता लिखा हुआ है, ये मस्जिद का गजट है मेरे भाई। मस्जिद की जमीन जो है तेलंगाना गवर्नमेंट की जमीन नहीं होती, वक्फ की जायदाद है ये। सलीम को गालियां देने से मस्जिद नहीं बनती असदुद्दीन, याद रखो सलीम को गालियां देने से मस्जिद नहीं बनती। सीएम को गालियां दियो, जाके सीएम के घर पे दोनों भाई धरना बैठो, जब ही उसी मुकाम पर 2 मस्जिद बनेंगे। वरना याद रखो एक बार अगर काम चालू हो जाएगा तो कहीं भी और कोने में लग जाके। और ये साजिश हो रही है, कुछ दिन में जो है चीफ मिनिस्टर साहब सेक्रेटेरिएट में आएंगे, फिर से ये पूरे उलमा मशाइखीन जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी सीएम ने लेके जाके एक कोने में मस्जिद का संगे बुनियाद रख देंगे, एक कोने में मंदिर का रख देंगे। ये पूरे हवारी ढब्बा बजाते निकलेंगे, देखो भाई मस्जिद बना दिए, असद साहब मस्जिद बना दिए, देखो भाई असद साहब मस्जिद बना दिए। दिसंबर में बल्दिया इलेक्शन से पहले ये ड्रामा होने वाला है, हमको नहीं चाहिए। आप और 10 मस्जिदा बनाओ, लेकिन ये 2 मस्जिद हाशमी, मस्जिद मोहम्मदिया दफातिर सेक्रेटेरिएट में जहां थी वहां पर मलबे का झगड़ा नहीं है, मलबा कहीं दूसरी जगह नहीं, ये मंदिर नहीं है, मूर्ति हटा दिए कहीं भी लगा दिए, वहां मंदिर नहीं, वो जमीन का झगड़ा। हम बाबरी मस्जिद के लिए इतने साल कहीं को लड़े, वो जमीन हमारी थी, वो मस्जिद की जमीन थी, ता कयामत तक वो मस्जिद की जमीन रह जाएंगी, कुछ भी मंदिर बना ले लो, लेकिन हमारे दिल में वो ता कयामत तक मस्जिद की जमीन रहेंगी। खुदारा तमाम उलमा मशाइखीन पूरे साइलेंट है, एक हफ्ते से कोई उलमा मशाइखीन का बयान नहीं आया। शुरू आया 1-2-4 उलमा मशाइखीन, हमारे मौलाना जाफर पाशा बोले मैं एहतजाज करूंगा, मैं निकलूंगा, मौलाना मुगनी साहब बोले, और हमारे हाफिज पीर शबीर अहमद साहब बोले। 10 दिन से पूरे साइलेंट है, पूरे खामोश है, कोई बयान नहीं दे रही।
कल करना था ना भाई, पूरे निकल के एहतजाज करना। कल केटीआर पुरानी शहर को फिर रहा था, क्यों नहीं करे बताइए। काली झंडी बताना था, क्या अल्लाह के घर के वास्ते नहीं कर सकते अपन, बोलिए आप क्यों नहीं करे बताइए आप। सबको मालूम था केटीआर आ रहा ओल्ड सिटी को बोल के, सब अपनी जगह खामोश थे, हिदायत नहीं मिली बोल के। खुदारा मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिदों को दोबारा उसी मुकाम पर बनाए, ऐसे रहजनों से हमको होशियार करे। यार जिंदा सोबत